जहां पाप बढ़ेगा अत्यंत घोर, वहीं कलयुग का वास होगा। जहां हरि चर्चा होगी, जहां हरि का भजन होगा, वहां ना कलयुग प्रवेश नहीं करेगा। तो राजा परीक्षित जब भ्रमण करने के लिए निकले, और जब भ्रमण करते करते कहां पहुंचे, जंगल पहुंचे, तो उन्हें बड़ी जोर से प्यास लगी। समिक ऋषि भगवान की तपस्या कर रहे थे, भगवान का कीर्तन कर रहे थे। कहते हैं कि भगवान में लीन थे। जल मांगे, मरा हुआ सर पड़ा था। राजा परीक्षित को क्रोध आ गया। जो जरासंध का जो मुकुट धारण किए थे, जिस मुकुट में कलयुग प्रवेश कर गया, कहते चोरी का हो, लूट मार का हो, जो हम स्वर्ण रखते हैं तो निश्चित कलयुग प्रवेश कर जाता। कहते जैसे भोजन करेंगे उसी प्रकार तो मन रहेगा। हाँ, तो उस सोने में कलयुग प्रवेश किया। राजा परीक्षित की मति भ्रष्ट हो गई। मरा हुआ सर्प उठाए और ले जाकर के गले में डाल दिया। और जैसे गले में डाले, राजा परीक्षित, उनके पुत्र को पता चला। पुत्र ने श्राप दिया, जा मैं श्राप देता हूं, यही सर्प तक्षक बन के डसेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित मृत्यु से नहीं घबराए, मृत्यु से नहीं घबराए। बोले ना, मुझे तो केवल ठाकुर जी की कथा सुननी। देवताओं ने कहा कि सुखदेव महाराज आप एक काम करिए। बोले क्या करें? बोले काम करिए, ये जो अमृत का कलश का रस है ना, ये अमृत जो है ना, राजा परीक्षित को पिला दीजिए। आप राजा परीक्षित से पूछ लीजिए। राजा परीक्षित जी ने कहा ना 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 ना, मुझे तो भगवान की कथा सुननी है, मुझे अमर नहीं होना है। आजकल मैया कोई कहे ये अमृत के कलश का अमृत पान कीजिए, तो सबसे पहले कहेंगे ना ना, मुझे कथा नहीं सुननी है, मुझे तो अमृत चाहिए, है कि नहीं? जोर से राधे बोलना पड़ेगा। अभी कहीं अमृत आ जाए और भगवत कथा हो, तो पहले क्या श्रवण करेंगे? अमृत पिएंगे कि भगवत कथा? राजा परीक्षित ने कहा कि ना, मुझे भगवत कथा श्रवण करना है, मुझे अमर नहीं होना है, मुझे अमर नहीं होना है। तो जहां कलयुग, जहां लोग चोरी करेंगे, असत्य वाणी का उपयोग करेंगे, वहीं कलयुग प्रवेश करता है, वहीं कलयुग प्रवेश कर जाता है। सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को कथा में श्रवण कराने लगे कि राजन ने कथा, ये धरती आज जो हम आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं, किससे झगड़ रहे हैं? भगवत रूपी भक्तों को क्या सिखलाती है कि हमारा कल्चर क्या है, हम किससे झगड़ रहे हैं? क्योंकि हम सब एक ही पिता के पुत्र हैं। ये सब ये जो बनाया गया है ना, कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, ना ना, हम सब एक ही पिता के पुत्र हैं। ब्राह्मण का जन्म कहां से हुआ? भगवान नारायण के मुख से। क्षत्रिय का जन्म भगवान की इन भुजाओं से। और वैश्य का जन्म कहां हुआ? भोजन, क्योंकि भोजन भी चाहिए, भोजन नहीं मिलेगा। और शूद्रो अजायता, क्योंकि मंत्र भी लिखा है शास्त्रों में कि ओम ब्राह्मणो शमकमासी बाहु राजन्यः कृता ओरोज वैश्यः शूद्रो अजायता। शूद्र सदेश चरणों में शूद्रो अजायता, कि हम सबकी सेवा करें। आज आप देख रहे हैं कि अत्यंत घोर पाप बढ़ गया है। ब्राह्मण का कर्म क्या है? ज्ञान देना। आज आप देखते हैं स्वयं गद्दी में बैठ जाते हैं, तो इसका क्या है? यही तो कलयुग है कि जिसे जो कर्म बांटा गया है, हमें उस कर्म को करना चाहिए। ये हमारा शास्त्र कहता है, ये हमारा संस्कृत कल्चर सिखाता है। देखिए, राम और कृष्ण में कोई अंतर है? बताइए।
क्योंकि दोनों एक हैं। कहते ना कि जग में सुंदर दो है नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में दो ही सुंदर नाम है। इस कलयुग में कितना सुंदर नाम है, और फिर भी उस नाम को हम लेने में हर समय ना, मेरे प्रभु कहते हैं दोनों में कोई अंतर नहीं है।